हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में आज हम लोगों का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केंद्रीय बजट और अंतरिम बजट में अंतर। क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछा भी जाता है एग्जाम में, और लोगों को कंफ्यूजन भी होता है और इसीलिए लोग छोड़ भी देते हैं। लेकिन आज आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है अंतरिम बजट की, उसमें अंतरिम बजट बताया गया क्या क्या होता है, और उसके पिछली क्लास नहीं देखी है लेखानुदान की, मतलब विभिन्न प्रकार के अनुदान की, उसको जरूर जाके देखिएगा। ये सब उन्हीं सब चीजों से रिलेटेड हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय बजट और अंतरिम बजट में प्रमुख अंतर क्या है, ठीक है। अब केंद्रीय बजट क्या होता है? केंद्रीय बजट हम लोग देखते हैं हर साल प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है, पूरे वर्ष के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन अंतरिम बजट केवल और केवल चुनावी वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो केंद्रीय बजट केंद्र सरकार के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला एक वार्षिक बजट होता है, ठीक है, पूरे वर्ष के लिए वैधता इसको प्रदान की जाती है, ठीक। और अंतरिम बजट आम चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार द्वारा पेश किया जाता है। मतलब जिस वर्ष चुनाव होगा, मतलब चुनावी वर्ष में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है। केंद्रीय बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए होता है, मतलब पूरे वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होता है। जबकि अंतरिम बजट चुनावी वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष के लगभग 2 से 4 महीनों की अवधि के लिए होता है, ठीक है। मतलब जिस वर्ष चुनाव होगा, चुनाव के पहले जब बजट प्रस्तुत किया जाएगा वो अंतरिम बजट होगा, और जब चुनाव खत्म होगा, चुनाव के बाद जब सरकार का गठन होगा नहीं, तब तक अंतरिम बजट वैध होगा। और उसके बाद जब नई सरकार आती है दोस्तों, तो नई सरकार पूरे वर्ष के लिए बजट को प्रस्तुत करती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केंद्रीय बजट लोकसभा में पूरी चर्चा के बाद पारित होता है, जबकि लेखानुदान, ये तो दोस्तों लेखानुदान आ गया, ठीक है, और लेखानुदान लोकसभा में बिना चर्चा के पारित होता है। मतलब हमको ये ध्यान देना, लेखानुदान बिना चर्चा के पारित होता है, पहले पढ़ चुके हैं, और केंद्रीय बजट पूरी चर्चा के बाद पारित होता है। और जो अंतरिम बजट होता है इसको भी संसद में पास करवाया जाता है, संसद से पास करवाया जाता है, हम लोग अभी देखे होंगे, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। अब केंद्रीय बजट में, अब देखिए जो केंद्रीय बजट है और जो अंतरिम बजट है, ठीक है, केंद्रीय बजट में देश के विकास के लिए, मतलब केंद्रीय बजट में धन के खर्च करने का एक घटक होता है, मतलब धन खर्च करने का भी, और धन को जुटाने के तरीकों का वर्णन होता है, ताकि देश के विकास में योगदान दिया जा सके। देश में विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों के लिए, विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को चलाने के लिए जो केंद्रीय बजट होता है उसमें धन के आय का और धन को व्यय का और धन किस प्रकार से जुटाया जाएगा, इन सब का वर्णन दिया होता है। जबकि अंतरिम बजट में दोस्तों करों के संग्रह के माध्यम से आय का घटक नहीं होता है, यह ध्यान देना है, आय के घटक इसमें वर्णित नहीं होते हैं, ठीक। अब इसका अगला पॉइंट क्या है? केंद्रीय बजट में देश के विकास के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण के उपाय का वर्णन होता है, और उसमें धन को खर्च करने का एक घटक होगा, मतलब धन कहां कहां खर्च किया जाएगा, किन किन क्षेत्र में कितना कितना धन खर्च किया जाएगा, इसका पूरा ब्यौरा होता है, ठीक है। और धन जुटाने के तरीकों का भी वर्णन होता है, हम यहां से धन जुटाएंगे, हम यहां से धन जुटाएंगे, हम कर लगा रहे हैं, इस करों के संग्रहण के माध्यम से हमको इतना प्राप्त होगा। लेकिन अंतरिम बजट में करों के संग्रहण के माध्यम से आय का घटक का वर्णन नहीं होता। मतलब आय और राजस्व का विवरण तो होता है, आय और व्यय का अंतरिम बजट में, लेकिन करों के संग्रहण के माध्यम से उसमें नए प्रकार से नहीं जोड़ा जाएगा अंतरिम बजट में, ठीक है। ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक। केंद्रीय बजट अगला है। केंद्रीय बजट में पिछले वर्ष की आय और व्यय का विवरण विस्तार से दिया होता है। जो पिछले वर्ष का आय और व्यय का विवरण होता है, जो वार्षिक बजट में होता है, वो विस्तार से दिया होता है। जबकि अंतरिम बजट में खर्च और आय का सिर्फ सारांश दिया होता है, और हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत नहीं होता है, ठीक है। अंतरिम बजट के साथ आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतिकरण नहीं होता है, और जो पिछला खर्च और आय होता है उसका लगभग छोटा मोटा सारांश के रूप में दे दिया जाता है, लेकिन इतना पूरा विस्तार से नहीं दिया जाता है, ठीक। और आखिरी अंतर है, केंद्रीय बजट हमेशा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए होता है, और जो अंतरिम बजट होता है 2, 3, 4 महीने के लिए होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और जो केंद्रीय बजट होता है उसको पूर्ण बजट भी कहते हैं, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट में किसी भी प्रकार की नई घोषणाएं या नई योजनाओं की घोषणाएं नहीं की जा सकती। जैसे पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे कृषि की किसानों का कर्ज माफी नहीं किया जा सकता अंतरिम बजट में। क्यों? क्योंकि चुनावी साल होता है, और चुनावी साल 2, 3, 4 महीने के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत होता है, तो उन 2, 3, 4 महीने में कोई बड़ी घोषणाएं नहीं की जा सकती हैं, ताकि मतदाता प्रभावित हों, है कि नहीं। तो ये सब चीजें हो गई।
और जो केंद्रीय बजट होता है उसमें नई योजनाएं की घोषणा की जा सकती है, किस प्रकार से करों का संग्रहण होगा, किस प्रकार से इस योजना पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, किस प्रकार से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो ये सब चीजें वार्षिक बजट में प्रस्तुत होती हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रस्तुत होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।